गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुट जाएंगे और सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लॉक टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट की इसको समझते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जुट जाएं। और आज की क्लास में बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट चलेगा। अपोजिट वाले पेयर चलेंगे, तो वो अपोजिट वाले पेयर को किस तरीके से करते हैं इसकी क्लास में बेटा वो जानते हैं। तो सारे अपोजिट वाले पेयर को आज समझते हैं। कल की क्लास में हमने प्रॉपर मिलने वाले कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। कुछ HW दिया था मैंने, प्रॉपर तरीके से आपने क्वेश्चन लगाए होंगे। और किसी भी बुक का कैसा भी सवाल लगाओगे बेटा सारे क्वेश्चन इजीली निकलेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, आप सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके सारे पढ़ते रहिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए। आप किसी भी लेवल का, प्री हो मेंस हो, कोई सा भी लेवल हो, कोई सी भी बुक हो, ऑल ओवर इंडिया में कोई सी भी बुक हो, कोई सी भी PDF हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, आप जितने भी केस पढ़ते चले जाते हैं, प्रॉपर नोट्स बना के उनका रिवीजन करते रहो, आप सारे केसों को आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है बेटा आप भी बहुत सही होंगे। और इसलिए हम दोनों एक दूसरे से आसानी से क्लास को पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक बिना बात किए हुए, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और बच्चे इतने सारे हैं कि इतना स्पीड से कमेंट बॉक्स में कमेंट चलते हैं कि किसी का भी नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत ध्यान से देखूंगा तो एक दो बच्चे का नाम अगर आ भी जाएगा तो बहुत दिक्कत करता है, मेरी आंखें और खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो बिना नाम लिए हुए कोई भी बच्चा बुरा नहीं मानेगा, और बिना नाम लिए हुए सारे बच्चों का वेलकम है क्लास में। और टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टार्ट कर लें। एक बार आंसर की बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे उनके, आंसर की क्या पूछोगे, फिर भी चलो बाद में बता दूंगा, पहले केस को समझ लेते हैं। ठीक है, केस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बीच में फंस जाता है केस, क्योंकि क्लास में बेटा 1 घंटे का ही हमें टाइम मिलता है, उसके बाद बैक टू बैक क्लासें लगी रहती हैं, तो हमें टाइम फिक्स है हमारे पास, तो हम उस टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें केस भी कराना होता है। ठीक है, तो आज की केस में बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। और आज की क्लास में बच्चे जो टॉपिक चलेगा वो विपरीत वाले सवाल चलेंगे। आज की क्लास में हम कुछ ये जानने वाले हैं, अपोजिट सम कैसे पता करते हैं, अपोजिट पेयर कैसे पता करते हैं। सामने सवाल दिया हुआ है, 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत हो। अगर हमें अपोजिट पेयर पता करना हो, कभी भी विपरीत पता करना हो, तो बेटा एक एक बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। सारे बच्चे कॉपी पेन लेके प्रॉपर तरीके से बैठ जाओ। कभी भी अपोजिट पेयर का क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन बेटा बहुत इजीली निकल जाएगा बेटा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल बेटा, कोई भी बच्चा चैट पर फोकस नहीं करेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में थोड़ा सा कम रहेंगे, मैं आंसर पूछूंगा तभी बताएंगे। और सभी बच्चों से बेटा एक निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है, कुछ भी मान सकते हो बेटा, कि बहुत ज्यादा फालतू बातें कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि कमेंट बहुत स्पीड से चलते हैं। तो इतनी स्पीड से मैं, कोई बच्चा अगर जेन्युइन बात भी पूछना चाहता है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। ठीक, तो वो जेन्युइन बात भी बच्चे की रह जाती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बातें, जो बेफिजूल की बातें होती हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है, ये बाद में कभी भी फ्री टाइम हुआ करेगा तब डिस्कशन कर लिया करेंगे। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, एक्स्ट्रा बातों के लिए मैं अलग से टाइम कभी कभी दे दिया करूंगा, या लास्ट के टाइमिंग पे बात कर लिया करो। ठीक है, सबसे लास्ट के 5 मिनट में। ठीक है, बाकी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो आज की क्लास में किसी बच्चे से कोई बात नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, सामने समझ लेते हैं। सवाल बेटा कह रहा है, क्वेश्चन बेटा कह रहा है 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। when will the two hands of the clock opposite to each other between 8 and 9 o'clock। सिंपल सी बात है कि अपोजिट पता करनी है कि वो अपोजिट कब होंगी। तो सीधे सीधे बेटा अपोजिट का पेयर समझ लो। अपोजिट क्या होता है बेटा, एक बात समझा देता हूं। देखो, ये होता है टाइप नंबर 2, ये हमारा टाइप नंबर 2, और ये हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस, सेकंड केस का मतलब होता है बेटा विपरीत, अपोजिट। अपोजिट होता क्या है इस बात को जान लेते हैं बेटा। अपोजिट क्या होता है, अपोजिट का मतलब होता है अगर एक सुई ऊपर की तरफ जाएगी तो दूसरी का चेहरा बेटा नीचे की तरफ हो जाएगा। मान लो घंटे वाली सुई ऊपर है तो मिनट वाली सुई नीचे कर दूंगा, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं बच्चे, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। इसको हम बेटा विपरीत भी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में बेटा अपोजिट भी कह सकते हैं,
पहले कॉन्सेप्ट सीख लेना। इसको बेटा एंगल में 180 डिग्री का एंगल भी कह सकते हैं। 180 डिग्री के एंगल की बात जब भी करता है तो उसको बेटा अपोजिट ही कहते हैं। अगर आपसे सवाल में यही पूछता, सवाल यही होता और आपसे क्वेश्चन में ये कह लेता कि सर 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो 180 डिग्री का मतलब बेटा अपोजिट होता है। ठीक है, ये बात सभी बच्चों को मैं जानते हैं, क्योंकि 180 का मतलब ही स्ट्रेट लाइन होती है जो एक दूसरे को विपरीत शो करती है, जो एक दूसरे के विपरीत शो करती है। तो 180 डिग्री कभी पर भी लिखा हो तो उसको भी बेटा 180 डिग्री कहते हैं। सारे बच्चे पहले प्रॉपर तरीके से फोकस करेंगे, उसके बाद जो भी क्वेरी होंगी लास्ट में बता दूंगा। मैं पहले प्रॉपर तरीके से अपना कॉन्सेप्ट सिखा के चलता हूं बेटा, मैं अपना प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट सिखा के चलता हूं और कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर कर देता हूं कि किसी भी बच्चे का कोई क्वेरी बनती ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर बन भी जाए तो उसके बाद लास्ट में पूछ सकता है। अब पहले पूछोगे मैंने कराई नहीं होगी तो पहले बार बार बोलते रहोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। तो विपरीत का मतलब अपोजिट होता है। तो क्या करना है घड़ी में, अगर आपको कभी विपरीत पेयर पता करना हो तो ये घड़ी का पेयर पता होना चाहिए अपोजिट का। ये प्रॉपर क्लॉक आपको पता होनी चाहिए, जिससे सवाल डायरेक्ट लग सकता है, जिससे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट लग सकता है। कैसे पता करेंगे, सामने देख लो बेटा। अपोजिट कैसे पता करते हैं, सामने देख लो। ठीक है, तो मैं आपको अपोजिट बताता हूं। देखो होता क्या है रियलिटी में, क्या बनता है केस। अपोजिट का मतलब होता है बेटा एक दूसरे के आमने सामने। जैसे 12 का विपरीत क्या होता है, हम सभी को पता है बेटा 12 का विपरीत 6 होता है। ये बात सभी बच्चे जानते हैं। अगर एक सुई हमारी 12 पर होगी तो दूसरी को 6 पर कर दूंगा तो ये एक दूसरे के विपरीत बन जाते हैं। सर 3 का विपरीत क्या होता है, सर 9 होता है। सभी बच्चों को पता है, ये बात सभी बच्चों को पता है। सर एक सुई अगर 3 पर होगी तो एक को 9 पे कर दो, विपरीत हो जाएगी। घंटे वाली सुई 3 पर तो मिनट वाली सुई 9 पर, घंटे वाली सुई 9 पर तो मिनट वाली सुई 3 पर, ये विपरीत होते हैं। ये बात सभी बच्चे जानते हैं। कोई भी बच्चा क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तुरंत बता सकता है। ठीक है, क्लास नहीं चल रही, एक बार देख लेना, क्लास नहीं चल रही, रुक रही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। एक बार 1 मिनट बेटा चेक करवा लेते हैं, अगर कोई वीडियो में कोई भी इशू आ रहा होगा तो क्या प्रॉपर तरीके से क्लास डिस्टर्ब हो रही है बेटा, कोई बच्चा बता सकता है क्या प्रॉपर क्लास आ रही है बच्चे, प्रॉपर क्लास है, वीडियो क्लियर आ रही है बेटा। बिल्कुल बेटा, सारे बच्चों को क्लियर आ रही है बच्चे, सारे बच्चों को क्लियर आ रही है। यस, एक दो बच्चे कह रहे हैं सर ब्लर आ रही है, नहीं बाकी सारे बच्चे क्लियर बता रहे हैं बेटा। बिल्कुल ठीक ठीक, ओके ओके, एग्जैक्ट बेटा, समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, सारे बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। एक दो बच्चे कह रहे हैं सर, एक दो बच्चे कह रहे हैं वो एक बार दोबारा से सर्च कर रिफ्रेश करके बेटा दोबारा से चालू कर लेंगे। ठीक है, बाकी प्रॉपर क्लास यहाँ से कंटिन्यू है, यहाँ से प्रॉपर क्लास कंटिन्यू है बेटा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो अब सारे बच्चे कोई कमेंट नहीं करेगा, सामने देखो मैंने बात पूछ ली, आपने मुझे बता दी और वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, 12 का विपरीत 6 होता है, कॉन्सेप्ट समझना क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 12 का विपरीत 6 होता है, 6 का विपरीत 12 होता है, 9 का विपरीत 3 होता है, 3 का विपरीत 9 होता है। ये पॉइंट सभी को याद होना चाहिए। आज मैं बना देता हूं, आज के बाद ये डायरेक्ट याद हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 का विपरीत क्या होता है बच्चे, 1 का विपरीत क्या होगा, आप बोलेंगे सर 7 होगा, 1 का विपरीत 7 होगा। अब आप कहेंगे सर ये याद नहीं, भूल गए, तो क्या करेंगे हम। तो ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे भूल जाते हैं, जिन्होंने बचपन से बेचारों ने घड़ी नहीं देखी, तो उन बच्चों के लिए एक शॉर्ट तरीका भी है। देखो एक बात याद रखना बेटा, अपोजिट में हमेशा 6 का डिफरेंस आता है, 6 का डिफरेंस आएगा बेटा, हमेशा याद रखो। तो अंतर बनेगा बेटा वो 6 का बनेगा, प्रॉपर तरीके से याद रखो। कभी भी विपरीत नंबर होंगे उसमें हमेशा 6 का अंतर आ रहा होगा, 6 का अंतर आएगा, ये बात रट लो। अगर भूल जाओ तो 6 के डिफरेंस से भी आंसर लगा सकते हो। 12 का विपरीत 6 होता है, दोनों में 6 का डिफरेंस। 3 का विपरीत 9 होता है, दोनों में 6 का डिफरेंस। 1 का विपरीत एग्जाम हॉल में हमको नहीं पता, वहां घड़ी थोड़ी बनाएंगे। अभी तो मैं आपको घड़ी से समझा रहा हूं सवाल को, लेकिन एग्जाम हॉल में कभी घड़ी नहीं बनाएंगे। 1 का विपरीत पूछे तो सर 6 जोड़ दो 7 आंसर आ गया। 2 का विपरीत पूछे सर हमें याद नहीं है, पता नहीं क्या होगा, सर 6 जोड़ दो 8 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछे सर 4 का विपरीत क्या होगा, सर याद नहीं आ रहा, सर याद नहीं आ रहा, क्या करेंगे 6 प्लस कर दो, 4 में 6 जोड़ दो, सर 10 अपोजिट हो जाएगा। ये घड़ी सभी ने बचपन से देखी होगी। 5 का विपरीत क्या होता है, सर पता ही नहीं चल रहा 5 का विपरीत क्या होता है, घड़ी बना के पता करना पड़ेगा। कुछ मत करो बेटा, 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो 11 इसका विपरीत हो जाएगा। तो सारे विपरीत पेयर पता चल जाते हैं।
तो सिंपल सी बात याद रखो, अगर एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 इधर के छोटे नंबर हो तो प्लस के 6 कर देना, तो आपका उनका विपरीत नंबर इधर का पता चल जाएगा। और अगर इधर के नंबर हो बेटा 7 8 9 10 11 12 तो 6 माइनस कर देना, तो उधर का नंबर पता चल जाएगा। जैसे 10 का विपरीत पता करना है, 10 का विपरीत पता करना है, सर याद नहीं आ रहा 10 का विपरीत क्या होगा, घड़ी हम भूल गए। कभी कभी एग्जाम हॉल में बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि माइंड ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ आया हुआ भी भूल जाते हैं। सर 10 का विपरीत हमें याद नहीं आ रहा क्या होगा, कुछ मत करो 6 माइनस कर दो 4 अपने आप आ जाएगा। तो ये विपरीत निकालने का कॉन्सेप्ट ये बच्चों को थोड़ा सा अगर पता होगा तो एक लाइन में सवाल खत्म कर दूंगा। एक लाइन में सवाल, सवाल कैसे खत्म होगा एक लाइन में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे बेटा, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, सॉरी अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। हमारे सामने पहला सवाल आज का ये था, ये अपोजिट केस का सवाल ये था। अब ऐसे सवालों को बेटा डायरेक्ट कैसे करते हैं, 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के अपोजिट होंगी, व्हेन विल द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी अपोजिट टू ईच अदर बिटवीन 8 एंड 9 o'clock। सिंपल सी बात, 8 और 9 बजे के बीच में अपोजिट करना है, कुछ मत करो, एक लाइन में सवाल खत्म। देखो एक लाइन में सवाल खत्म, 8 और 9 बजे के बीच में अपोजिट करनी है। इसका मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था, दोबारा समझा देता हूं। 8 और 9 लिखे हो, इनका मतलब होता है कि 8 के बाद और 9 से पहले, इसके पहले और इसके बाद, इस बीच के पूरे 1 घंटे में कब अपोजिट होंगी, ये बात पता करनी है। ऐसे सवालों को हमेशा ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 9 से हमें कोई मतलब नहीं होता है सेकंड वाले समय से। 9 का क्वेश्चन में यूज सिर्फ इतना होगा कि आंसर आपको 9 से पहले देना है, 9 के आगे मत निकल जाना, 9 से पहले देना है और 8 के बाद देना है। पूरा 1 घंटा हो गया, उस 1 घंटे में कितने बार अपोजिट होंगी ये बात पता करनी थी। एक नॉलेज के लिए एक बात और पता रखेंगे, 1 घंटे में बेटा दोनों सुइयां, 1 घंटे में दोनों सुइयां बेटा एक बार विपरीत होती हैं, ये बात और सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। एक बार ही विपरीत होती है। हर घंटे में कितने बार विपरीत होती है बेटा, एक बार, ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। हर घंटे में एक बार विपरीत होती है, ये बात सभी बच्चों को पता है। 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार अपोजिट होती हैं, ये बात सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से पता हो। अब प्रॉपर तरीके से अगर पता है तो सवाल का सॉल्यूशन सुन लो। सारे बच्चे सामने देखो, एक बार में खत्म कर दूंगा। 8 और 9 बजे के बीच में अपोजिट कब होंगी, घड़ी में कितने बज रहे हैं बेटा, 8 बज रहे हैं, घड़ी में बज रहे हैं 8, दोनों में छोटे वाले समय से सवाल सॉल्व होता है। अगर घड़ी में 8 बजेंगे तो घंटे वाली सुई 8 पर, तो मिनट वाली सुई कहां होगी, 8 के विपरीत पर, क्योंकि उसने विपरीत पूछा है बेटे, विपरीत पूछ रहा है, अपोजिट। तो घड़ी में बज रहे हैं 8, तो 8 का डायरेक्ट अपोजिट पता कर दो। 8 का अपोजिट क्या होता है, सर याद नहीं आ रहा क्या होता है, घड़ी देखने जाना पड़ेगा, घड़ी बनानी पड़ेगी, बहुत सारी टेंशन होती है बच्चों को। कुछ मत करो, 6 घटा दो, 8 में 6 घटाओ कितना बचा बेटा, 2, 2 विपरीत हो जाएगा। मतलब जब 8 बजेंगे घड़ी में तो घंटे वाली सुई 8 पर होगी, तो मिनट वाली सुई को कहां कर दूं बेटा, 2 पर, तो विपरीत हो जाएगी। 2 का मतलब कितना होता है बेटा, जब सुई 2 पर जाती है तो 2 का मतलब कितना होता है बेटा, 10 मिनट होता है। 2 का मतलब 10 मिनट। जब घड़ी में 10 मिनट होंगे तो मिनट वाली सुई जब 10 मिनट पर जाएगी तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगी। घंटे वाली सुई कल मैंने समझाया था, घंटे वाली सुई भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 8:10 पे आंसर लगा देंगे, गलत है बेटा आंसर। 8:10 पे आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि जब मिनट वाली सुई 10 मिनट पर जाएगी, 10 मिनट पर जाएगी तो घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगी। कितना मूवमेंट करेगी उसको निकालने के लिए हमने कल एक बात सीखी थी, 12/11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 120/11। जब भाग लगाएंगे तो 10 सही 10/11 मिनट इसका आंसर बनेगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल। तो 8:10 सही 10/11, हम बोलेंगे सर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, और यही इसका राइट आंसर है। एक लाइन में खत्म सवाल हो जाता है, बिल्कुल बेटा एक लाइन में खत्म होगा सवाल। तो 10 सही 10/11 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चेक कर लें सारे बच्चे। जिन बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है ना बेटा, भाग लगाना सीख लो, डिवाइड लगाना सीख लो बच्चे, डिवाइड लगाना, ठीक है। 120 में जब 11 का डिवाइड लगाएंगे तो कितने बार जाएगा बेटा, एक रिमाइंडर बचेगा बेटा, 10 रिमाइंडर बचेगा। चेक कर लो, भाग लगाना भी सिखाऊं। सारे बच्चों को समझ में आ गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट कर दीजिए बेटा, रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ बेटा, दोबारा समझ लो एक बार सवाल को। 8 और 9 बजे के बीच में विपरीत करनी थी, तो 8 का विपरीत क्या होता है, दोबारा पूरा हटा के समझा देता हूँ बेटा। ये घड़ी में कितने बज रहे हैं बेटा, 8। अगर घड़ी में 8 बज रहे हैं तो 8 का विपरीत क्या होता है, बस ये देखो।
अगर कभी विपरीत पूछे तो छोटे वाला समय बचता है हमेशा, 8 बज रहे हैं घड़ी में। जब घड़ी में 8 बजेंगे तो घंटे वाली सुई आपकी 8 पर होगी, तो मिनट वाली सुई 8 के विपरीत अंक पर होगी। तो 8 का विपरीत क्या होता है अंक बेटा? 2 होता है। याद नहीं हो तो 6 माइनस कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। 8 में से 2 माइनस कर दो, 6 बचेगा। 2 का मतलब कितना होता है बेटा? 10 मिनट। 2 का मतलब 10 मिनट होता है। 2 हो तो 10 मिनट, 3 हो तो 15 मिनट, 4 हो तो 20 मिनट, 5 हो तो 25 मिनट। ये तो सभी जानते ही हैं, ये हमने कल भी सीखा था और प्रॉपर तरीके से जानते भी। और 10 का मतलब 2 का मतलब 10 मिनट हो गया। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 8 बज के 10 मिनट आंसर लगा देंगे बेटा। ये गलती मत कर देना, ये गलत बेटा। 8 बज के 10 मिनट नहीं हो सकता, क्योंकि जब 8 बज के 10 मिनट होगी, जब 10 मिनट होंगी, तब तक घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा बहुत बढ़ गई होगी बेटा। दिखा देता हूं किस तरीके से, दिखा देता हूं। यहां पर ये कंडीशन मैंने बना दी। लो, 8 बज के 10 मिनट आंसर क्यों नहीं हो सकता, इसकी कंडीशन यहां बना देता हूं, जिससे आप प्रॉपर सीख जाओ। घड़ी में बज रहे हैं 8, तो घड़ी कंडीशन कुछ ऐसी रही होगी। जब 8 बज के 10 मिनट होंगे तो ये चलकर यहां पर आएगी, 10 मिनट में इसके पीछे पहुंच जाएगी यहां पर। जैसे इसके पीछे आएगी तो ये विपरीत हो गई, ये विपरीत हो चुकी है। तो 10 मिनट में यहां पर आई 2 पर, तो जब वो यहां आएगी तो घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि ये यहीं पर बनी रहेगी 8 पर ही। तो घंटे वाली सुई जब 8 पर है तो ये भी 10 मिनट में, जब ये नीचे आएगी तो ये भी थोड़ा सा ऊपर जाएगी। कितना ऊपर जाएगी इसके लिए बेटा क्या होता है? 12/11। इसके लिए 12/11 होता है। ये बात सभी बच्चों को पता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 12/11 से गुणा कर देते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। 12 × 10 करूंगा तो 120/11 बनेगा। जब भाग लगाऊंगा तो ये 10 से ही 10/11 आएगा। ये भाग लगाना बेटा आपको आना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन बेटा सी बनेगा। खत्म सवाल। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डी ऑप्शन होगा, भाग लगाना सिखाना पड़ेगा मुझे, है ना। इसका मतलब भाग लगाना सिखा देता हूँ बेटा। एलकेजी में एडमिशन करवाऊंगा आपका। 120 में 11 का भाग लगा देते हैं, 11 का भाग लगाते हैं। 11 का एक बार जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 1, 0 ले लो बेटा, ठीक है, 10 बचा। फिर भाग जा नहीं रहा, 1 0 ले सकते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं बेटा, ये छोड़ देंगे। तो वैल्यू कितनी बनेगी? जितने बार भाग जाता है वो नीचे लिख दो। रिमाइंडर कितना बचा? शेष। ये शेष बेटा ऊपर लिखा जाता है, बट्टे 11। इसको सॉल्व करेंगे, यही इसका राइट आंसर है। खत्म सवाल। बेटा भाग लगाना सिखाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 11 × 10 कितना हो गया बेटा? 110। 110 और 1 कितना हो गया बेटा? 111/11 बनेगा। 111/11 बनेगा। सॉल्व करके देख लो, इसे सॉल्व कर लो बेटा। 110 और 10 कितना हो जाएगा? ये 120/11 होगा। तो 120/11 की वैल्यू बेटा ये बनेगी, न कि ये बनेगी। डी ऑप्शन गलत है। जिन बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है उन्हें भाग लगाना अभी नहीं आता। भाग लगाना सीखो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बेटा भाग लगाना सीखो, गलती कर रहे हो भाग में। करेक्ट ऑप्शन यही होगा। एक अगला सवाल जल्दी से कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी? जल्दी से आंसर बता दो। जल्दी से आंसर बता दो। 5 और 6 बजे के बीच में। 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के अपोजिट होंगी? क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, जल्दी से आंसर बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? बहुत सुंदर बच्चे। 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट करनी थी। तो कुछ बच्चों का आंसर डी आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर ए आ रहा है। जो बच्चे डी हैं, डी वाले बच्चे हैं, वो बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो ढंग से, ठीक है। अभी बात करने के लिए बोल दिया जाए तो बहुत सारी बातें करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। क्वेश्चन में गलती कर देते हो। समझ लो बेटा, घड़ी में कितने बज रहे हैं बेटा? 5 बज रहे हैं। सॉल्यूशन समझो, एक लाइन का सॉल्यूशन है और उसमें भी 2-3 सवाल कराने पड़ते हैं, तब समझ में आता है बच्चों के। 5 और 6 बजे के बीच में, तो घड़ी में कितने बज रहे हैं बेटा? 5 बज रहे हैं। 5 का अपोजिट क्या होता है, बस ये बात पता करनी थी भाई। अपोजिट पूछ रहा है तो हमें अपोजिट ही निकालना पड़ेगा। सिंपल सा केस है बेटा। घड़ी में बज रहे हैं 5, तो 5 का अपोजिट, अगर घंटे वाली सुई 5 पर होगी तो मिनट वाली सुई को कहां करना पड़ेगा? सर याद नहीं आ रहा, 5 का विपरीत क्या होता है? 6 जोड़ दो, 5 और 6 11 हो जाता है। घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है बेटा।
5 का अपोजिट नंबर 11 होगा, और 11 का मतलब कितनी मिनट होती है सर? 55 मिनट होती है। 55 मिनट में 12/11 से गुणा कर दो, 11 से 55 5 बार, 12 गुणा 5 कितना बन जाएगा बेटा? 60 मिनट बन जाएंगी पूरी। ये इसका आंसर बनेगा। तो ये सवाल लिखा जाएगा बेटा कि 5:60। क्या ऐसा ऑप्शन है? 5:60 क्या ऑप्शन है? कहीं पर भी नहीं है। 5:60 को क्या कह सकते हैं सर? पूरा 6 बज गया, पूरे 6 बज गए। करेक्ट 6 बजे इसका आंसर होगा। तो राइट ऑप्शन बेटा करेक्ट 6 बजे, फिक्स 6 बजे, यही इसका आंसर है। ए इज द राइट आंसर। डी वाले बच्चे सुधर जाओ। जिन बच्चों का आंसर डी आंसर आ रहा है वो थोड़ा ध्यान से देख लो बेटा। मिलानी नहीं है। 5:27 से 3/11 का मतलब आपने मिला दी है। वो अपोजिट पूछ रहा है कि अपोजिट कब होंगी। अपोजिट के लिए अपोजिट पेयर निकालना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा? सभी बच्चों का ए क्लियर है? ऐसा कोई बच्चा जिसका ये लगता हो कि अभी क्लियर नहीं हुआ पॉइंट? सारे बच्चों का ए क्लियर हो गया? बिल्कुल बेटा, काफी बच्चों का सही था। कुछ बच्चे थे जिनका डी ऑप्शन था, कुछ बच्चे थे जिनका ऑप्शन डी था। ऑल क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बताएंगे कि 9 और 10 बजे के बीच, 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब अपोजिट होंगी? जल्दी से बता दो बेटा। अगला सवाल, कब विपरीत होंगी? अगला सवाल, सवाल नंबर 3। अगला क्वेश्चन जल्दी से कर दो बेटा। 9 और 10 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? जल्दी करो बेटा। 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सिखा बेटा, भाग करने में दिक्कत हो रही है बेटा, डिवाइड तो सीखना पड़ेगा। अब डिवाइड को भाग तो लगाना आना चाहिए भाई, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। अब बेसिक कैलकुलेशन नहीं आएगी तो दिक्कत तो होगी क्वेश्चन में। अब बेसिक कैलकुलेशन प्लस माइनस करना तो सीख सकते हो। बिल्कुल बेटा, काफी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चेक कर लेंगे सॉल्यूशन को बेटा। क्वेश्चन कह रहा था बेटा कि 9 और 10 बजे के बीच में, इसका मतलब है 9 बजे के बाद और 10 बजे से पहले वो कौन सा टाइमिंग होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। सवाल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये मानेंगे घड़ी में कितने बज रहे हैं? 9। जिन बच्चों का अभी भी समझ में नहीं आया दोबारा फिर देख लो। घड़ी में कितने बज रहे हैं? 9। अगर वो विपरीत पूछता है तो 9 का अपोजिट कर देते हैं भाई। सर 9 का विपरीत क्या होता है? 9 का अपोजिट होता है 6 माइनस कर दो सर 3 होगा। सर 3 हो जाएगा अपोजिट। तो 9 का अपोजिट 3 होगा। 3 का मतलब सर कितनी मिनट बनती है? सर 15 मिनट बनेगी। 15 गुणा 12/11 कर दो। 15 गुणा 12/11 करेंगे तो ये 180/11 बनेगा। जब 180 में 11 का भाग लगाएंगे तो 16 से ही 4/11 मिनट आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर बनेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर भाग लगाना नहीं आ रहा, वो सिखा देता हूँ बेटा। लो भाग लगाना, एक भाग देख लो। 180 में 11 का भाग नहीं लगा सकते। अगर इतनी बेसिक कैलकुलेशन अगर नहीं कर पाओगे तो वो तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक, 11 का भाग 18 में लगाओ बेटा, कितने बार गया? एक बार गया। बचा कितना? 7, जीरो यहाँ से ले लिया। 11 का भाग 70 में लगाओ बेटा, 6 बार जाएगा, ये 66 बनेगा। रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 4। तो क्या करते हैं, भाग जितने बार जाता है 11 का वो साइड से लिख दो। 16 हमने ये लिख दिया। रिमाइंडर कितना बचा? शेष। शेष कितना बटा बेटा? 4। शेष रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है और 11 का भाग लगाया जाता है 11 नीचे। तो 16 से ही 4/11 मिनट, यही इसका राइट आंसर बन जाता है। खत्म सवाल। बारह बट्टे 11 क्यों किया बेटा? पहली क्लास में मैंने प्रॉपर समझाया था, पहली वाली क्लास में प्रॉपर समझाया था बेटा। ठीक है, फर्स्ट क्लास को देख लेना, उसमें प्रॉपर तरीके से समझाया था 12/11 क्यों करते हैं। 12/11 क्यों करते हैं?
घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा उस टाइमिंग में मूवमेंट करती है, इसलिए 12/11 करते हैं। कल भी समझा के गया था बेटा, बार बार एक ही पॉइंट नहीं समझाएंगे, ठीक है। आप क्लासेस प्रॉपर तरीके से पूरी देखा करो बेटा। अगर शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस देखोगे तो पॉइंट तो निकल ही जाएंगे बेटा, पॉइंट तो निकल ही जाएंगे। सवाल कुछ ये था कि 9 और 10 बजे के बीच में विपरीत करनी थी, तो घड़ी में 9 इस तरीके से बज रहे होंगे, तो मिनट वाली सुई जैसे ही 3 पर आएगी उसके जस्ट पीछे आएगी तो विपरीत हो जाएंगी बेटा। तो मिनट वाली सुई चलकर 3 के पीछे आएगी तो 15 मिनट में पीछे आ जाएगी, तो 15 मिनट में क्या विपरीत हो जाएंगी सर? नहीं हो सकती, क्योंकि जब 15 मिनट में चलकर ये आएगी तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा बहुत चलेगी, थोड़ा सा ऊपर चलेगी, इतना आगे होगी। तो कितना ऊपर आई होगी उस समय को पता करने के लिए हम 12/11 से गुणा कर देते हैं, इसलिए 12/11 से गुणा करते हैं। ये बात हमने पहले भी समझाई थी, और 12/11 कहां से लेके आए थे ये वाला पॉइंट भी समझा के गया था, सारा प्रॉपर तरीके से पहली वाली क्लास में समझाया था। तो जिन बच्चों को वो पॉइंट समझना है तो वहां से समझ सकता है, ठीक है। और ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर होगा। अगला पॉइंट बेटा, एक अगला सवाल मैंने आपसे सवाल में पूछा कि 10 और 11 बजे के बीच, 10 और 11 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने टाइमिंग पर अपोजिट हो जाए? ये समय जल्दी से बता दो, ये समय जल्दी से बता दो। 10 और 11 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? जल्दी बता दे बेटा। सभी बच्चों को जल्दी से आंसर आना चाहिए। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? जल्दी बताएंगे बेटा। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? भाई 10 और 11 बजे के बीच में विपरीत करना है। घड़ी में कितना बज रहा है बेटा? 10। 10 का अपोजिट क्या होता है? भाई 10 का अपोजिट कर दो बेटा, ठीक है। हमें याद नहीं आ रहा, 6 माइनस कर दो सर। 10 में 6 घटाओ, कितना बचेगा? 4 विपरीत हो जाता है। 4 का मतलब कितना हो जाता है सर? 20 मिनट हो जाता है। 20 गुणा 12/11 करूंगा तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 12 दूनी 24, 240/11 जाएगा। 11 का भाग 240 में जब लगाएंगे 21 से ही 9 शेष बचेगा, बट्टे 11 आएगा, और यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। खत्म सवाल। तो क्वेश्चन बेटा हर सवाल एक एक लाइन का है। कोई सा भी सवाल ले आओ, कोई सा भी क्वेश्चन ले आओ, आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। और सारे क्वेश्चन बेटा एक एक लाइन के सवाल हैं, सारे प्रॉपर। सारे बच्चों को क्लियर हो रहे हैं बेटा? किसी बच्चों को यहां तक कोई डाउट कुछ भी पूछना हो पूछ लो। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट कुछ भी पॉइंट पूछना हो पूछ सकता है। क्या यहां तक सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ रहा हूं। क्लियर बेटा, ठीक है। अगले केस की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, इन दोनों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये बहुत सुंदर से सवाल है और दोनों सुंदर से सवालों को समझ लो। मैं आपसे ये पूछता हूं कि 5 और 6 बजे के बीच में अपोजिट कब होगी? दो सवाल एक साथ लिखने का रीजन बाद में बताऊंगा, पहले इसका आंसर बता दो। और दूसरा सवाल, 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब अपोजिट? 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब अपोजिट? इन दोनों सवालों को जल्दी से कोई बच्चा आंसर बताएगा? 5 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब अपोजिट होंगी? सेकंड क्वेश्चन, 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अपोजिट होंगी? इन दोनों क्वेश्चन के जल्दी से आंसर बता दो। जीतू वर्मा, बैक क्वेश्चन रिपीट बेटा। बैक क्वेश्चन में बेटा क्या रिपीट कर दूं? 10 का विपरीत 4 होता है, 4 का मतलब 20 मिनट होता है। 20 गुणा 12/11 करूंगा तो 12 दूनी 24, 240/11, 11 का भाग लगाऊंगा, 21 9/11 आ जाएगा। इसको बेटा हम ऐसे लिखेंगे ऑप्शन में, 10 तो बज ही रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, सर कितना टाइम हो रहा है? 10 बजकर 21 से ही 9/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये सवाल ऐसे लिख दिया जाएगा। इसमें क्या रिपीट करने वाला पॉइंट है? हाँ, अगला क्वेश्चन।
इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे बेटा? क्लियर? चेक कर लेते हैं बेटा। एक बार सारे बच्चे सामने देख लो, एक बार सारे बच्चे सामने देखो बेटा, ठीक है? जिसका सॉल्यूशन मेरे से मैच करेगा वो प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगा बेटा, ठीक है? 5 और 6 बजे के बीच में अपोजिट पता करनी थी, तो 5 का विपरीत क्या होता है बेटा? 5 का विपरीत होता है, डायरेक्ट विपरीत कर दिया करो भाई। जब विपरीत पूछ रहा है तो आपको विपरीत करना पड़ेगा। 5 का विपरीत क्या होता है याद नहीं आ रहा, 6 जोड़ दो 11 बन जाएगा, 6 जोड़ दो 11 बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहले पहले पॉइंट आते आते समझाया था कि 6 माइनस 6 प्लस कब करते हैं, ठीक है? अगर आपको विपरीत डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात, नहीं याद तो वो बच्चे 6 प्लस माइनस कर सकते हैं। 5 में 6 जोड़ दो 11 बन जाएगा। 11 का मतलब कितना होता है बेटा? 55 मिनट। 55 गुणा 12/11 करूंगा, 11 से 55 5 बार कटेगा, 12 गुणा 5 60 हो जाएगा बेटा। तो एग्जैक्ट आंसर कितना बनेगा बेटा? 60 मिनट हो जाएंगी। तो हम इसको बेटा ये लिख सकते हैं 60 मिनट हो गई। घड़ी में कितने बज रहे हैं? 5। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 5:60 हो रही हैं, 5:60 हो रही हैं। और 60 मिनट कभी ऐसे लिखा नहीं जाता, 5:60 बोलते नहीं है। तो इसको बेटा हम ये बोल देते हैं कि 5 बजे के बाद जब पूरे 60 मिनट हो जाती हैं तो 1 घंटा हो जाता है, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? 6 बजे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो 6 बजे बनेगा। करेक्ट आंसर 6 बजे। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? पहला पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। 6 और 7 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी? तो घड़ी में बज रहे हैं 6, तो 6 का विपरीत क्या होता है बेटा? 6 का विपरीत क्या होता है? तो सर 6 में 6 जोड़ दो सर, 12 विपरीत होता है। 6 का विपरीत 12 होता है। और जब सुई 12 पर होती है तब कितनी मिनट होती है? सर 0 मिनट होती हैं। और 0 में किसी का भी गुणा कर दो बेटा, क्या बनता है? सर 0 ही बनता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या बजेगा? 6:0 इसका मतलब इसका हो गया 6:0। तो इस सवाल का आंसर भी बेटा 6 बजे आएगा। इस सवाल का आंसर भी 6 बजे आएगा। इसका मतलब इन दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर आता है 6 बजे। इन दोनों सवालों का एक ही आंसर आता है 6 बजे। रवि कुमार बघेल, बिल्कुल बेटा। एक बार लिख दिया करो बेटा, एक बार में इस देख लेता हूं मैं, और आपका आंसर सही है, मैंने एक बार में देख लिया। ठीक है, एन पांडे बेटा, हाँ 6 बजे ही होगा। करेक्ट आंसर 6 बजे होगा। मैंने ये दोनों सवाल एक साथ इसलिए कराए हैं क्योंकि सभी बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये आपकी पूरी घड़ी में ये 2 सवाल ऐसे होंगे जिनका एक ही आंसर आता है 6, अपोजिट वाले केस में। 5 और 6 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी तो बोल देना 6 बजे। 6 और 7 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी तो बोल देना 6 बजे। इन दोनों का एक ही आंसर आएगा। दूसरा समझा दीजिए, 6 का विपरीत बेटा 12 होता है, चेक कर लो। नहीं याद आ रहा तो 6 जोड़ दो बेटा, 6 और 6 12 हो जाएगा, ठीक है? और 6 कहां से जोड़ते हैं मैंने आपको सबसे पहले समझाया था। 12 का मतलब प्रॉपर 0 मिनट होता है। जब सुई 12 पर होती है, जब आपने देखा होगा मिनट वाली सुई फिक्स 12 पर होगी तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? 0 मिनट बोलते हैं। सर 65 से ही 5/11 नहीं होगा बेटा। 65 मिनट कौन सी घड़ी में होती है? आपने किसी घड़ी में 65 मिनट को देखा है? 65 मिनट किसी घड़ी में होते हुए देखा है क्या? कभी घड़ी, कोई सी भी घड़ी 65 मिनट दिखा सकती है? अगर दिखा सकती है तो बेटा हो जाएगा। होती नहीं है बेटा, 65 मिनट नहीं होती घड़ी में, ठीक है? इसलिए बेटा आंसर नहीं होगा आपका। 6 का मतलब विपरीत 12 होता है, और 12 का मतलब बेटा 0 होगा। और 0 में किसी का भी गुणा कर दो, 0 का मतलब 0 ही रह जाता है। तो 6:0 यही इसका आंसर बन जाएगा। खत्म सवाल। ठीक है बच्चे, 65 मिनट नहीं होती, इसलिए बेटा 65 मिनट नहीं होती, ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है? सर एएम होगा या पीएम होगा बेटा? ये एएम पीएम में से जो भी सवाल में दिया होगा वही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एएम पीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता इस सवाल में, ठीक है? क्योंकि 5 एएम के भी होते हैं, 5 पीएम के भी होते हैं। तो चाहे एएम हो या पीएम हो, इन क्वेश्चनों पे एएम पीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? अब ये पॉइंट मैंने क्यों कराई बेटा, इसका रीजन देखो। ये दोनों सवाल क्यों कराए थे? मैंने इसलिए कराए थे कि किसी भी घड़ी में, आप सभी बच्चे जानते हो, घड़ी में 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार मिलती हैं। एक बार मिलती, सॉरी विपरीत होती हैं। विपरीत चल रहा है तो विपरीत वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक बार विपरीत होती हैं, तो अपोजिट जो होती हैं वो हर घंटे में एक बार होती हैं बेटा। 1 घंटे में एक बार अपोजिट होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे सर 12 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी, तो आप बोलेंगे सर 11 बार अपोजिट, 11 बार अपोजिट होंगी। आपसे कोई पूछे सर 24 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी,
आप बोलेंगे सर 22 बार अपोजिट होंगे। आपसे कोई पूछे सर 36 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी, तो आप बोलेंगे सर 33 बार विपरीत हो। हर 12 पर एक कम होगा। आपसे कोई पूछे सर 48 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी, आप बोल देना सर 44 बार विपरीत। ये कॉन्सेप्ट लगातार कितना भी हो सकता है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट कितना भी हो सकता है। हर घंटे में एक बार विपरीत, तो 12 घंटे में कितने बार, 11 बार। अब 12 घंटे में 11 बार क्यों किया, उसका रीजन भी देख लो बेटा। उसका रीजन भी यही था जो अभी हमने सवाल में समझा था, क्योंकि दो क्वेश्चनों का एक कॉमन आंसर आ जाता है। चेक कर लो, घड़ी से समझा देता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। घड़ी से समझा देता हूं, अपने आप समझ में आ जाता है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, सभी ने घड़ी देखी होगी बेटा। तो मैंने आपको बोला था हर घंटे में, एक घंटे में एक बार अपोजिट होंगी, एक घंटे में बेटा एक बार विपरीत होंगी। तो 12 घंटे में कितने बार विपरीत हो रही है, 11 बार। एक कम क्यों किया, क्योंकि अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया था, देखो ये रहा सवाल। 5 और 6 बजे के बीच में कब विपरीत होती है, तो 6 बजे आंसर आया। और 6 और 7 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी, तो भी 6 बजे आंसर आया। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारी घड़ी में, इन दोनों का बेटा एक ही आंसर आ जाता है। इन दोनों का बेटा एक ही आंसर आ जाता है, ठीक है। इन दोनों का जब एक ही आंसर आ जाता है, तो इसका आंसर क्या बन जाता है बेटा, देखो। अगर 1 और 2 बजे के बीच में पूछेगा तो एक बार विपरीत होंगी, एक बार विपरीत होंगी यहाँ पर। इन दोनों के बीच पूछे तो भी एक बार। 2 और 3 बजे के बीच में तो भी एक बार। 3 और 4 बजे के बीच में तो भी एक बार। 4 और 5 बजे के बीच में तो भी एक बार। 5 और 6 बजे के बीच में बेटा, और 6 और 7 बजे के बीच में। तो इन दोनों घंटों का बेटा एक ही आंसर आता है, एक बार। इन दोनों घंटों का एक ही आंसर आता है, एक बार। किनका, 5 से लेके 6 और 6 से लेके 7। तो ये कितने घंटे हो गए बेटा, 2 घंटे। तो इन दोनों घंटों का एक ही आंसर आता है। इन दोनों घंटों में एक बार विपरीत होती है, इसलिए हर 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार मिलती हैं। इसलिए हर 12 घंटे में दोनों सुइयां बेटा कितने बार मिलती हैं, 11 बार। सभी घंटों में एक एक बार होता है, सभी घंटों में एक एक बार, लेकिन इन दो घंटों में बेटा कितना बार, इन दोनों घंटों में भी एक बार आता है। इसलिए 12 को बेटा क्या कर देते हैं, 11 बार मिलना कह देते हैं। सारे बच्चों को क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो। हिमांशु शर्मा 1 मिनट रुक जाओ बेटा, पॉइंट समझाने दो, उसके बाद आपका क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक, तो ये पॉइंट यहां से समझ में आ जाता है कि ये 6 बजे की वजह से, इस 6 की वजह से हर 12 में 11 बार मिलना होता है। हर 12 में 11 बार, सॉरी 12 में 11 बार विपरीत होना होता है। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर है बेटा, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ ये तो किताबों में लिखा हुआ देखा होगा आपने, ये किताबों में भी बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, और ये इसी तरीके से बेटा लिखी हुई आती हैं। ये सारे पॉइंट आपको किताबों में लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन समझने के लिए ये पॉइंट आए कहां से, वो समझने के लिए आप इस घड़ी को समझ लो। ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो इन पॉइंटों से हम ये सीख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उस क्यों का आंसर भी हम अपने आप निकाल सकते हैं। 12 घंटे में 11 बार ही विपरीत क्यों होती है, 12 घंटे में 12 बार विपरीत क्यों नहीं हुई, रीजन ये रहा बेटा, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चनों का बेटा एक बार एक ही आंसर निकल आता है। क्लियर बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगले केस की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर मैं पूछता हूं सर 1 घंटे में एक बार अपोजिट होती है, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। 1 घंटे में एक बार अपोजिट होती है, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। ठीक, 12 घंटे में कितने बार अपोजिट होती है, 11 बार, ये भी बात सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया, अगर मैंने आपसे पूछ लिया शॉर्ट टाइम में, 6 घंटे में, 5 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में, तो आंसर कैसे बताएंगे। जैसे सवाल दिया मैंने बोला सर 3 बजे से लेकर 3 PM से लेकर अगर 9 PM की बात करता हूं, तो दोनों सुइयां कितनी बार अपोजिट होंगी, दोनों सुइयां कितनी बार अपोजिट होंगी। और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछ लिया कि 10 AM से लेकर 10 AM से लेकर अगर मैं बात करता हूं 3 PM तक, तो दोनों सुइयां कितनी बार अपोजिट होंगी। इन दोनों सवालों का कोई बच्चा आंसर बता सकता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में शॉर्ट टाइम देगा, 6 बजे से लेकर 6 घंटे की वैल्यू पूछे, या 3 घंटे की वैल्यू पूछे, या 5 घंटे की वैल्यू पूछे, या 2 घंटे की वैल्यू पूछे, या 9 घंटे की वैल्यू पूछे, अगर 12 से कम समय दिया हो, 12 से कम समय दिया हो, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि वो समय कौन सा है बेटा, कौन सा टाइमिंग है, कितने बजे से लेकर कितने बजे का टाइम पीरियड है, वो हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो उसने बोला है सर सुबह, सॉरी दोपहर के 3 बजे से लेकर 3 PM का मतलब होता है दोपहर के 3 बज रहे हैं, रात के 9 बजे तक अगर हम जाएं तो कितने बार अपोजिट हो जाएंगे। तो 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक घंटे कितने हो गए सर, 6 घंटे। सर घंटे कितने हो गए, 6 घंटे। तो 6 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार अपोजिट होंगी, कोई बच्चा बता सकता है।
6 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार अपोजिट होंगी? कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? 5 बार बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही है हुआ, ठीक है। विपरीत पूछा है बेटा, विपरीत होगी। तो मैंने आपको क्या बोला था, विपरीत वाले केस में हमको किसे देखना पड़ेगा बेटा? 6 को। ये 6 गड़बड़ करता है। विपरीत वाले केस में कौन गड़बड़ कर रहा है? 6, क्योंकि 5 से लेकर 6 और 6 से लेकर 7, इन दोनों का आंसर बनता है एक ही आंसर बनता है। सवाल में कह रहा था 3 बजे से लेकर कहां तक जाना था बेटा? 9 बजे तक। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक जाना है। देखो 3 बजे से लेकर 9 बजे तक चलना है, तो 3 बजे से शुरुआत करूंगा और जब 9 बजे तक जाऊंगा तो क्या बीच में 6 आएगा? सर आएगा। अगर बीच में 6 आए, अगर बीच में 6 मिले तो एक बार मिलना, एक बार विपरीत होना कम हो जाता है। चेक कर लो। 3 के बाद बेटा, 3 के बाद 4 बजेंगे, फिर 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, तब जाके 9 बजेंगे बेटा, ठीक है। तो क्या बीच में 6 आ रहा है? अगर बीच में 6 आएगा तो बेटा 5 से लेके 6 और 6 से लेके 7, इनका आंसर बेटा एक ही बन जाएगा। इसलिए हर घंटे में एक बार, तो इन दोनों घंटे में बेटा एक बार मिली होंगी। इसलिए बीच में अगर 6 पड़े, अगर बीच में 6 पड़े तो एक बार मिलना कम हो जाता है। 6 घंटे में बेटा 5 बार मिलेंगी, 5 बार सॉरी विपरीत होंगी, यही इसका आंसर है। 5 बार विपरीत होंगी, इसका यही आंसर होगा। खत्म सवाल। दूसरा सवाल समझ लेते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर जाऊंगा, सर घंटे कितने हो गए? सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जाने पर सर घंटे कितने हुए? सर 5 घंटे हुए, 5 घंटे हुए। क्या बीच में 6 आएगा? चेक कर लो। 10 के बाद 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 2 के बाद बेटा 3 बज जाएगा। क्या 6 आया? सर 6 नहीं पड़ा। अगर 6 नहीं आएगा बीच में तो इसका मतलब जितने घंटे उतने बार, 5 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 5 बार ही विपरीत हो जाएंगी। यही इसका कॉन्सेप्ट है। खत्म सवाल। ऐसे सवाल भी जब भी आए तो आप इस तरीके से कर देंगे। दोनों का आंसर 5 होगा, दोनों का आंसर 5 होगा। चेक कर लो। अगर बीच में 6 आता है तो -1 करना है, और 6 नहीं आता तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, प्रॉपर उतने बार। बेटा प्रैक्टिस के लिए कोई सी भी बुक के क्वेश्चन लगा सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी बुक आपको सबसे टफ लगती हो आप उसके क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक, आपको डबल एक्सरसाइज लगा के चलनी है। एक एक्सरसाइज मैं आपको प्रॉपर तरीके से दूंगा और एक एक्सरसाइज आप किसी भी बुक की कैसे भी लगा सकते हो, जिसमें कि आपकी मन करे, ठीक है। तो कोई भी एक्सरसाइज लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बुक की, सारे क्वेश्चन अपने आप निकलेंगे बेटा। सागर बेटा 12 पर 1 कम किया था, वो मिलने वाला केस था, है ना। मिलने वाले केस में 12 पर 1 कम करते हैं और विपरीत वाले केस में 6 पर 1 कम करते हैं। दोनों चीजों को मिक्सअप मत करो बेटा। वो कल वाला केस कल था, आज हमने 6 वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है। दोनों को मिक्सअप मत करो। वो मिलने वाला केस था, जब बीच में 12 देखते हैं तो उसका मतलब मिलने की बात होती है। 1 से 6 तक गए तो बेटा 1 से 6 तक और देख लो। एक बच्चे का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, सर 1 बजे से लेकर 1 PM से लेकर अगर मैं 6 PM तक जाऊंगा तो कितने बार विपरीत होंगे? बेटा ये बात पता करनी है। कितने घंटे हो गए बेटा? 5 घंटे। 5 घंटे हो गए बेटा। इन 5 घंटों में कितने बार विपरीत होगी? 1 के बाद 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, 6 बजेंगे। तो जब 6 बजेंगे बेटा, जब 5 के बाद 6 बजेंगे तो 6 बजे भी मिल जाएंगी, तो हर घंटे में एक बार होंगी, तो 5 घंटे में बेटा 5 बार ही हो जाएगी। 5 घंटे में 5 बार हो जाएगी। यहाँ माइनस नहीं करेंगे बेटा। माइनस तब करते हैं, माइनस बेटा कब करते हैं देख लो बेटा, कॉन्सेप्ट सीख लो माइनस कब करते हैं। अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। माइनस कब करते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस कब करते हैं? 1 बजे से लेकर 6 बजे तक चलना है। इसका मतलब 1 बजे से लेकर हमें 6 बजे तक जाना था, यहां तक जाना था, इसमें निकालना है। तो इस घंटे में एक बार, इस घंटे में एक बार, 2 3 4 5, यहां तक 5 घंटे हो गए। 5 घंटे में 5 बार होगी। अगर 7 आ जाता, 5 की जगह पर यही 7 कर दूं, सॉरी 6 की जगह 7 कर दूं, तो 6 से 7 के बीच में भी यही टाइमिंग रहती बेटा। समझ में आ गया? अगर यही क्वेश्चन ये होता 1 PM से लेकर 7 PM तक, तो घंटे कितने हो जाते? 6। और विपरीत बार मिलना कितने बार विपरीत होती बेटा? तो 5 बार आंसर आता। 1 बजे से लेकर 7 बजे तक 6 घंटे हो जाते बेटा, तो 6 घंटे में तो इसका भी आंसर 5 आता। क्यों आता? क्योंकि 6 बजे तक जाऊंगा तो भी 5 बार होगी, और 7 बजे तक जाऊंगा तो भी 5 बार होगी, क्योंकि इन 6 से 7 के बीच में नहीं मिलेंगी, ये 6 बजे ही मिलती है बेटा, ये कॉमन रहता है। तो कॉमन जो पॉइंट होगा
कॉमन जो पॉइंट होगा वो 6 होगा, तो इसलिए इसका आंसर बेटा 5 घंटे में 5 बार लगेगा। क्लियर? विवेक राठौर बेटा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही लगाओ, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट है। पीवाई के क्वेश्चन ही सारे लगाया करो। तो किसी भी बुक, किसी भी पब्लिकेशन ने अगर पीवाई के क्वेश्चन की प्रॉपर सीरीज निकाली हो टॉपिक वाइज, तो आप उसे परचेज करके वहां से लगा सकते हो सारे सवाल। बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे काम कर रहे हैं जो पीवाई के क्वेश्चन लगातार सेट करके दे रहे हैं बेटा, टॉपिक वाइज सेट करके दे रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन लगा सकते हो। और पीवाई के क्वेश्चन ही लगाया करो, जिससे आपको ये आइडिया भी रहता है कि लास्ट ईयर एग्जामों में कैसे सवाल किसी भी डिपार्टमेंट ने कैसे क्वेश्चन पूछे थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन से हम प्रॉपर तरीके से एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। रितेश गर्ल्स बेटा रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए बेटा। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया? एक सवाल पूछ लूं, इसी बात पर एक सवाल पूछ लूं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मुझे सर इतनी बात सी बता दीजिए कि अगर मैं इस क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूं सुबह 8 बजे से लेकर, और अगर मैं 5 PM तक की बात करूं, दोनों सुइयां कितने बार अपोजिट होंगी, ये बात आपको पता करनी है। सारे बच्चे जल्दी से बता देंगे कितने बार अपोजिट होंगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार अपोजिट होंगी, ये बात आपको पता करनी है। जल्दी से बता दो बेटा। बच्चों का आंसर आ रहा है 9 बार। घंटे चेक करो बेटा कितने बने, दोनों के बीच में कितने घंटे बने चेक कर लो बेटा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जाऊंगा, तो 8 और 4 12 और 5 9, 9 घंटे हो जाते हैं बेटा टोटल। ये घंटे कितने हो गए? 9। सर क्या बीच में 6 पड़ेगा? चेक कर लो, 8 के बाद 9 बजेंगे, 10 11 12 1 2 3 4 5। क्या बीच में 6 आया? सर 6 नहीं आया। अगर 6 नहीं आएगा तो 9 घंटे में 9 बार विपरीत होंगी, खत्म सवाल। 9 घंटे में 9 बार विपरीत होंगी, खत्म सवाल। 9 बार विपरीत होंगी। सभी सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। 6 नहीं आया तो भाई जितने घंटे उतने बार, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, हर घंटे में एक बार पूछता है। शोभित बघेल पूछते हैं 5 से 12 के बीच में बता दो बेटा। लो कुछ भी पूछ सकते हो, आपका जो मन करे वो बता दो बेटा। 5 से लेके 12 के बीच में, तो हमने मान लो ये 5 AM कर लो या PM कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 AM से लेके 12 PM कर देता हूँ बेटा, इनके बीच में AM PM और लिख दिया करो, जिससे पता हो कि कितने घंटों की बात हो रही है बेटा। ठीक है, तो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जाऊंगा बेटा, कितने बार विपरीत होगी? तो सुबह 5 बजे से गिनना शुरू करो, तो 5 बजे से लेकर 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो जाते हैं बेटा। ये 7 घंटे बनेंगे टोटल। ठीक है, 7 घंटे में क्या 6 बीच में पड़ेगा? 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, तब आएगा बेटा 12। क्या बीच में 6 आया बेटा? बिल्कुल 6 आ रहा है। अगर बीच में 6 आ रहा है तो एक बार मिलना कम हो जाएगा। 7 घंटे में कितने बार बेटा? 6 बार, खत्म सवाल। 7 घंटे में 6 बार विपरीत हो। नहीं बेटा ऐसे नहीं पूछेगा, प्रॉपर घंटे की बात करेगा, प्रॉपर घंटे की बात करेगा। इतना टफ केस नहीं है, सारे बच्चों को क्लियर हो गए होंगे बेटा, ये सारे पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। कुछ कुछ HW आपको मिलेंगे, कुछ HW जो आप लगातार कर लेंगे बेटा, कुछ HW शॉर्ट में लिख देता हूँ। लैंग्वेज सभी बच्चों को पता है क्या रहेगी। सवाल दिया मैंने 1 और 2 बजे के बीच में अपोजिट कब होंगी, 1 और 2 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सारे बच्चे जल्दी से लिख लो बेटा सारे क्वेश्चन। 2 और 3 बजे के बीच में कब अपोजिट होंगी, कब विपरीत होंगी, अगला सवाल। सवाल नंबर 3 लिखेंगे बेटा, मैंने आपसे बोला कि 11 और 12 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी, कब विपरीत होंगी, अगला सवाल। सवाल नंबर 4 दिया मैंने कि 10 की जगह कर लो 7 और 8 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी, अगला सवाल।
कब विपरीत होंगी? अगला सवाल। सवाल नंबर 5 दिया मैंने कि सुबह 11 बजे से लेकर 5 PM तक कितने बार अपोजिट होंगी? कितनी बार, कितनी बार अपोजिट होंगी? अगला सवाल। सवाल नंबर 6। सारे बच्चे सारे क्वेश्चन को बेटा सॉर्ट कर लीजिए, समझ लीजिए बेटा। मैंने दिया बेटा 3 PM से लेकर 10 PM तक कितने बार विपरीत होंगी? वही सवाल फिर पूछ लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोला बेटा आपसे 6 PM से लेकर 10 PM तक कितनी बार विपरीत होंगी? अगला सवाल। और एक लास्ट सवाल दिया मैंने बेटा आपको, एक अंतिम सवाल दिया कि 4 PM से लेकर, या 4 AM को कर सकते हो, 4 AM से लेकर और आपसे पूछ लिया 1 PM तक कितने बार विपरीत होंगी? अगला सवाल। ये 8 सवाल दिए मैंने बेटा, और इन 8 क्वेश्चनों की बेटा आंसर बता दें। रितेश गर्ल्स, बेटा रुक जाओ बेटा, अभी अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ। बिल्कुल बेटा, इनके आंसर सिंपल से होंगे। चलो शॉर्ट में बता दूंगा, जब भी क्लास शुरू करूंगा तो आपको बता दूंगा। लेकिन ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए दे दिए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन बेटा लगा लेना, और बाकी अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं बचा, अब एक भी पॉइंट मैंने उसमें नहीं छोड़ा। क्वेश्चन बेटा कैसा भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने प्रॉपर तरीके से टाइप नंबर 2 का सेकंड केस समझा दिया। अब आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से पहले समझ लिया करो। मुझे पता होता है कि आपके डाउट कहां पर बनेंगे, इसलिए मैं कोई कॉन्सेप्ट छोड़ता ही नहीं हूं, जिससे आपके सारे डाउट वहीं के वहीं क्लियर हो जाते हैं, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चे, तो इन कॉन्सेप्ट को सारे लगा लेना। अब किसी भी बुक का, किसी भी पीडीएफ का, कैसा भी कहीं से भी सवाल लगाना, अगर अपोजिट का सवाल होगा तो वो 1 सेकंड में आप डायरेक्ट लगा सकते हो। सिर्फ इतनी सी ही बात से हर सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को सारे बच्चे समझ लिया करो। जब कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ भी डाउट नहीं बनता, ना ही कोई केस बचता है जिसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है। नहीं बेटा, इन क्वेश्चन, ये HW वर्क है बेटा, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में सॉल्व करने हैं, आराम से सॉल्व कर लेना। सारे क्वेश्चन को बेटा लिख लो एक बार, और इन क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से बेटा कल सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद कल की क्लास में मैं इन क्वेश्चनों को चेक करा लूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे बेटा केस नंबर 2 को समझ गए होंगे। 2 केस मैंने आपको प्रॉपर समझा दिए। केस नंबर 1 मिलती कैसे हैं वो मैंने पहली क्लास में समझा दिया। केस नंबर 2 अपोजिट कैसे होती है दूसरी क्लास में समझा दिया। कल थर्ड क्लास में बेटा गैप वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो गैप बनती है, 5 मिनट का गैप, 6 मिनट का गैप, 7 मिनट का गैप कब बनेगा, तो उन क्वेश्चनों को बेटा कल प्रॉपर तरीके से जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं कल। ठीक, तो कल गैप वाले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।